तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। अब समझ गई ना दीदी, घबराने की कोई बात नहीं है। का कमला, सुने हैं कि तुम सबको कोई बहुत बड़ा काम समझा रही हो। हाँ काकी, काम तो बड़ा है। अच्छा, वही वाला काम ना, बंध्याकरण करवाने का। हाँ काकी, बढ़ती आबादी है सब समस्या का मरहम, इसीलिए लोगों को बंध्याकरण के लिए प्रेरित करके हम निभाते हैं अपना धर्म। अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। महिला बंध्याकरण अपनाएं, सुख सुविधा और खुशियाँ पाएं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत। प्रधानमंत्री कल कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के अधिकारियों और विशेषज्ञों से करेंगे बात। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 99 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज। सिमडेगा में कल से होने वाली 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम घोषित। मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। और देश भर में आज मनाया जा रहा पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी। कोविड को लेकर झारखंड में नहीं निकाला गया जुलूस। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। वे महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे और कुशीनगर में कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन और विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत के 29वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस ऐतिहासिक पल में श्रीलंका से आए बौद्ध भिक्षुक और 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेगा। कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। पीएम मोदी भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। कुशीनगर हवाई अड्डे के उद्घाटन से दुनिया भर में बौद्ध तीर्थयात्रियों को इस क्षेत्र के विभिन्न बौद्ध स्थलों के निर्माण संपर्क की सुविधा मिलेगी। दक्षिण एशियाई देशों के साथ सीधी हवाई कनेक्टिविटी से कुशीनगर आने वाले पर्यटकों के इस क्षेत्र के समृद्ध विरासत का अनुभव करना आसान हो जाएगा। इस हवाई अड्डे का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का कुशीनगर एयरपोर्ट की ये हवाई पट्टी बनकर तैयार है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को करेंगे। और यह एयरपोर्ट कहीं न कहीं सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि बिहार के लोगों के लिए भी रामबाण साबित होगी। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो यह अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा होगा, यह नेपाल और श्रीलंका समेत कई देशों के जो टूरिस्ट हैं, बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर आएंगे। और हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा बौद्ध सर्किट है, ये हवाई पट्टी से कनेक्ट जब होगा तो दुनिया भर के जो सैलानी हैं, दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं, वो यहाँ पर आएंगे। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यह एक भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक कामयाबी का दिन होगा, जब इस हवाई पट्टी से उड़ान जो है वो भरने लगेगी। और वह उड़ान सपनों की उड़ान होगी। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ का काम करेगी। और साथ ही साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं, उनके लिए रोजगार के द्वार भी खोलेगी। प्रधानमंत्री कल वैश्विक तेल एवं गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ 6ठी वार्षिक बातचीत है, जिसके वर्ष 2016 में शुरुआत हुई थी। इस बातचीत का मुख्य विषय स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। देश में अब तक 99 करोड़ से भी ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। एक ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जल्द ही 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। इधर झारखंड में भी टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने को लेकर लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले निर्देश के बाद सभी जिलों में टीकाकरण अभियान की गति को और तेज किया जा रहा है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने मोबाइल वैन से टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने का निर्देश दिया है। वहीं टीकाकरण में बेहतर प्रदर्शन के लिए रांची के सिल्ली और ओरमांझी प्रखंड को ब्लॉक ऑफ द वीक से सम्मानित किया गया है। इन दोनों प्रखंडों में अब तक 74% लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर उपायुक्त ने टीकाकरण की दूसरी डोज के लिए BLO द्वारा घर घर पर्ची पहुंचाए जाने की सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया। शासन, प्रशासन और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से पाकुड़ जिले में कोविड वैक्सीनेशन का मुहिम लक्ष्य प्राप्ति के करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होते दिख रहा है। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, पाकुड़ जिले के आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं युवाओं ने वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां तक कि लोगों को टीकाकरण केंद्र पर पहुंचाने में भी मदद की। जो वैक्सीनेशन का किया है, प्रोसेस किया है, ये सबको लगाना चाहिए और कोरोना से बचने के लिए हमको वैक्सीनेशन करना है। कोरोना के इस महामारी के रोग से बचने के लिए वैक्सीन लेना चाहिए। में जो वैक्सीन दिया जा रहा है लोगों के लिए, ये एक तरह से जान बचाने के लिए और अपने सुरक्षित रहते हुए दूसरे को भी सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा सरकार ने एक माध्यम दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कोरोना को हराने के लिए अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन किया। कैंपेन चलाकर वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां दूर की और लोगों को टीका लगवाया। हम आप सबों से विनती करती हूं कि सभी नागरिक वैक्सीन लें, ताकि जो कोविड खतरनाक बीमारी है उससे हम
अपने आप को बचा सके। पाकुड़ के युवा 100 करोड़ के कोविड वैक्सीनेशन के लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और टीम भावना के तहत किए गए कार्य को सफलता का श्रेय मानते हैं। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 19,470 लोग स्वस्थ हुए हैं। विश्व भर में पिछले 24 घंटों में 13,058 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 19,470 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.14% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संख्या 1,83,118 हुई। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.36% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.11% हुआ। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 14 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची जिले के 11 मरीज शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर 11 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। राज्य भर में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 125 रह गई है। कल राज्य भर में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। देवघर जिले में कल कोविड टेस्ट के लिए वृहद कैंप का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों में रैपिड एंटीजन टेस्ट ड्राइव चलाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष RS शर्मा कल रांची सदर अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। उपाधीक्षक डॉक्टर S मंडल ने बताया कि केंद्रीय टीम द्वारा आयुष्मान भारत योजना को और बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नवनियुक्त निदेशक राजीव लोचन बख्शी ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की रांची में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियों को लेकर आज प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने की। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल उपस्थित थे। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य के सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन आज 22वें दिन भी जारी रहा। यहां 12 जिलों के 2,200 पुलिसकर्मी आंदोलनरत हैं। आंदोलनकारी नियमित नियुक्ति सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हम विवेकानंद प्रसाद गुप्ता, सहायक आरक्षी, लगातार 4-4.5 वर्षों से झारखंड सहायक पुलिस में सेवा दिया और अपनी जो पढ़ने लिखने वैकेंसी भरने का उम्र थी वो सब समाप्त हो गई। इसके बाद हमें सरकार सौतेला व्यवहार कर खून जवानी का खून चूसकर सड़कों पर फेंकने का कार्य कर रही है। इस विषय को लेकर हम माननीय झारखंड सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमें जीवन यापन करने का जो अधिकार दिए हैं वो दें और हमें जिला बल में समाहित कर दें और हमारा जीवन और भविष्य को बचा लें। हम झारखंड सहायक पुलिस गोविंद यादव सरकार से यही हम विनती करते हैं कि जिस तरह से हम लोग राज्य की सेवा किए हैं 4 साल और आप जिस जुनून से हम लोगों को वर्दी दिए थे उस वर्दी को बरकरार रखते हुए हम लोग को जिला पुलिस में सीधी नियुक्ति कीजिए और राज्य की सेवा करने में आगे हम लोगों की भूमिका को निभाने का मौका दीजिए। मैं सुमन देवी पलामू से सहायक महिला पुलिस हूँ। हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो 4 साल हमने अपना समय दी सेवा दिए हैं वो उसके अनुसार हम लोग को सीधे जिला बल में नियुक्ति किया जाए। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सहायक पुलिसकर्मियों की 22 दिनों से जारी आंदोलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार संवेदनहीन है और उससे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। सिमडेगा में कल से आयोजित होने वाली 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड की टीम की घोषणा कर दी गई है। प्रतिमा बरवा इस टीम की कोच और तारिणी कुमारी मैनेजर बनाई गई हैं।
दीप्ति कुल्लू टीम की कप्तान बनाई गई हैं। वहीं खिलाड़ी के रूप में कल्याणी किंडो, रोपनी कुमारी, अमृता मिंज, निर्मला सोरेन, महिमा टिट्टी, काजल बाड़ा, किरण बाड़ा, दीपिका सोरेन, निक्की कुल्लू, एलिन डुंगडुंग, एली तिर्की, रश्मि होरो, प्रिया डुंगडुंग, देवकी कंडी, प्रमोदनी लकड़ा, रजनी क्रिकेटा और निर्मला सोरेन शामिल की गई हैं। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह एवं उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने टीम की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। राज्य के खेलकूद एवं पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ग्रामीण खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। गोड्डा जिले के बोहरा गांव में उन्होंने आज क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड के बोहरा गांव में आयोजित क्रिकेट मैच के उद्घाटन के मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री खुद खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर तत्पर हैं। पूजा समिति बोहरा के स्टेडियम में हमारे बीच उपस्थित आप पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि खेल मंत्री की ग्रामीण खेलों के प्रति काफी रुचि है और वे बच्चों को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस क्षेत्र के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जैसा मन में आपकी भावना है उसे कार्य रूप में बदले और अधिक न कहते हुए काफी संभावना है खेल का, उस दिशा में यह सरकार प्रयास भी कर रही है। खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के खेल के प्रति रुचि से गोड्डा जिले के खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यही वजह है कि आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का आयोजन हो रहा है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई पोर्टल पर निबंधन कराने का निर्देश दिया। 31 दिसंबर तक 4,88,162 असंगठित श्रमिकों का निबंधन करने का लक्ष्य दिया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण झारखंड में जुलूस ए मोहम्मदी नहीं निकाला गया। जिनकी पैदाइश की तारीख 19 अक्टूबर को 12वां रबीउल अव्वल शरीफ है, तो मैं यही कहना चाहूंगा लोगों से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का, पैदाइश का दिन भी मनाएं और हुजूर की बातों पर अमल भी करें और जिस काम को उन्होंने करने का हुक्म दिया, जैसा करके दिखाया दुनिया को, उस काम का अनुसरण हम लोगों को करना चाहिए और उस काम को नहीं करना चाहिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। हुजूर ने फरमाया कि तमाम बुराई की जड़ झूठ है, तो झूठ आज आम हो गया है और झूठ पर ही सारा कारोबार चल रहा है, जबकि झूठ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बुराई का जड़ फरमाया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। पलामू प्रमंडल के किसान स्वाद एवं सेहत के गुणों से भरपूर काला धान की खेती पर जोर दे रहे हैं। अधिक उत्पादन और मुनाफे के उद्देश्य से की जा रही काला धान की खेती से दूसरे किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। गढ़वा जिले के बंसीधर नगर प्रखंड के पालहेकला गांव के किसान हृदयनाथ चौबे और रविंद्रनाथ चौबे ने 2 एकड़ तथा हुसैनाबाद प्रखंड के दंगवार एवं डुमरहाथा के 16 किसानों ने मिलकर 20 एकड़ भूमि में काला धान की खेती की है, जिन्हें आत्मा की टीम द्वारा तकनीकी जानकारी दी जा रही है। किसान हृदयनाथ चौबे ने बताया कि काला धान की मांग विदेशों में अधिक है। बाजार में इसका चावल 300 से 500 रुपए किलो तक बिकता है। हम लोग इस वर्ष काला धान की खेती की है दंगवार पंचायत में। एक है चखाऊ प्रभेद का और दूसरा है काला नमक किरण। इसको हम लोग आसाम से बीज लाए थे
और यह बहुत ही सुगंधित धान है। ये इसका चावल है जो बासमती से भी ज्यादा सुगंधित है। इसमें खर्च भी कम है, रासायनिक खाद दवा की कोई आवश्यकता नहीं है और यह हर एक बीमारी में, शुगर से लेकर अन्य बीमारियों में यह उपयुक्त है, इसलिए काले धान की खेती की गई है। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को अधिक मुनाफा वाली खेती के लिए प्रेरित कर रही है तथा उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पलामू प्रमंडल के जो भी किसान भाई हैं वो काफी इनोवेटिव हैं। वो नई नई पद्धतियों को, नई नई वैरायटी का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है। काला धान की खेती यहाँ पे लोग शुरू किए हैं। उससे जो काला चावल, काले रंग का जो चावल आएगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसकी मात्रा अधिक होती है। उसमें जो आयरन और जो कैल्शियम की मात्रा होगी वो अधिक होगी। काला धान का चावल एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर माना जाता है। इसे मधुमेह के रोगियों के लिए भी फायदेमंद बताया जाता है। डाल्टनगंज से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। चाईबासा पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य मसीह गागराई को गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध जिले के कई थानों में मामले दर्ज हैं। गोड्डा जिले के मेहरमा थाने में एक मूक बधिर विधवा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया है। इस सिलसिले में एक आरोपी राम प्रवेश यादव को बोआरीजोर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा आरोपी बाबूलाल रजक अभी फरार है। महागामा के एसडीपीओ शिवशंकर तिवारी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सूचना मिली है पुलिस को, उस संदर्भ में जांच चल रही है। सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ओके, किसी को इसमें संदेह नहीं रहना चाहिए। जो वर्दी वाला है, इसलिए हम लोग तेलंगाना से गुजर रहे निम्न दबाव के चक्रवात का असर झारखंड पर पड़ा है। इस वजह से पिछले 2 दिनों में मौसम में बदलाव आया है। रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल तक राज्य भर में वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस बारिश से राज्य भर में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तापमान गिरने से ठंड बढ़ने के आसार हैं। 21 अक्टूबर से मौसम साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 22 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संताली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संताली समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। खबर झारखंड रे आपे आतंक दराम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। और आजादी के सफर में आज नजर डालते हैं पी रामलिंगम और निर्मला देशपांडे के योगदान पर।
19 अक्टूबर 1888 को नमक्कल कविगनार के नाम से विख्यात वी रामलिंगम पिल्लई का जन्म तमिलनाडु के नमक्कल जिले के मोहनूर में वेंकटरमन और अम्मा न्यम्माल के घर हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने 1909 में त्रिची के बिशप हेबर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की। प्रारंभ में उन्होंने नमक्कल तहसीलदार के कार्यालय में एक क्लर्क के रूप में काम किया और बाद में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। वी रामलिंगम पिल्लई ने देशभक्ति के जोश से ओतप्रोत सैकड़ों कविताएं लिखी। उन्होंने 1930 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 1 साल जेल में रहे। उनके उपन्यासों और गीतों ने तमिलनाडु के युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन और दुश्मन से लड़ने के गांधीवादी तरीकों के बारे में बताया। प्यार से राष्ट्रवादी कवि कहे जाने वाले रामलिंगम पिल्लई ने लिखा था, बिना तलवार और बिना रक्त के एक युद्ध छेड़ा जा रहा है। जो सत्य की अमरता में विश्वास करते हैं वे बिना किसी हिचकिचाहट के शामिल हो सकते हैं। गांधी என்ற சாந்தமூர்த்தி தேர்ந்து காட்டும் செந்நெறி மாந்தருக்குள் தீமை குன்ற வாய்ந்த தெய்व மார்गமே। रामलिंगम पिल्लई के उपन्यास मलाइकलन पर स्वतंत्रता के बाद एक तमिल फिल्म बनाई गई थी जो सुपरहिट हुई और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रपति पदक हासिल हुआ था। इस फिल्म को बाद में हिंदी में आजाद के नाम से बनाया गया। एक भारतीय और तमिल होने के गौरव पर उनकी कविताओं और खादी पर उनके छंदों को आज भी तमिलनाडु में उद्धृत किया जाता है। उन्हें 1971 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 1929 में आज ही के दिन यानी 19 अक्टूबर को निर्मला देशपांडे का जन्म नागपुर में विमला पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे के घर हुआ था। उनके पिता को मराठी अनामिकाची चिंतानिका में उनके काम के लिए 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। निर्मला देशपांडे ने नागपुर से राजनीति विज्ञान में एमए किया था। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से भी पढ़ाई की। इसके बाद कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के अधिकारियों और विशेषज्ञों से करेंगे बात। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 99 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज। सिमडेगा में कल से होने वाली 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम घोषित। मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। और देश भर में आज मनाया जा रहा पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी। कोविड को लेकर झारखंड में नहीं निकाला गया जुलूस। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ससुराल की बातें करते नहीं थकती। बहुत खुश है वहाँ पे। लीजिए, इसी खुशी में मुंह मीठा कीजिए। तो
बिटिया पेट से नहीं है? अरे अभी कहाँ, बच्चों का फैसला है कि 20 साल की हो जाए उसके बाद ही खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा, आज बेटी दामाद के साथ खुशियाँ मनाओ। बिटिया 20 की हो जाए उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ही